रजनी जल्दी करो तुम सब, मम्मी पापा जा रहे हैं। रजनी और सरोज दोनों भागते हुए आती हैं और सास ससुर के पैर छू के आशीर्वाद लेती हैं। खुश रहो तुम दोनों। राजेश, संदेश, दोनों ख्याल रखना इनका। शादी के बाद पहली बार शहर इतनी दूर आई हैं। हाँ, बहुत भोली है मेरी दोनों बहू, संभालना। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं। इस घर की दो बहुएं, जिठानी सरोज और देवरानी रजनी, घर की जान थी। घर के हर एक काम का परफेक्ट नॉलेज था उनको। कौन सा काम कब करना है, कौन सा बर्तन किस मौके पर यूज करना है, कौन सा फेस्टिवल कब आता है, सब पता था। लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए एकदम अजीब थी। मार्केट के रेट, फैशन का ट्रेंड, कौन सा डिजाइन चल रहा है, इन सब चीजों का उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था। दीदी, करवा चौथ आने वाला है, याद है ना आपको? हाँ रजनी, याद है। वो त्योहार कैसे भूलेंगे भला। हमारे पति देव, उनके लिए ही तो हम जी रहे हैं, वही तो सब कुछ है। हाँ सही कहा। घर की साफ सफाई भी करनी है और ये विमला अभी तक आई नहीं। कितनी बार कहा है उससे कि टाइम से आ जाया कर, पर नहीं। सरोज बात करते करते सोफे पर न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाती है और रजनी किचन में चली जाती है। सरोज घड़ी के देखते हुए कहती है, रजनी इतना टाइम हो गया, ये विमला अभी तक आई नहीं, कितना काम बाकी है। हाँ दीदी, पर एक बात तो है, काम बहुत फास्ट करती है, बस उसका बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन टाइम भी कोई चीज होती है ना, थोड़ा तो सोचना चाहिए उसे। तभी दरवाजा खुलता है। विमला एटीट्यूड के साथ एंट्री करती है। हल्की प्रिंटेड साड़ी, पल्लू कमर में कसकी, आंखों में फुल कॉन्फिडेंस। सरोज और रजनी दोनों उसे देखते हुए कहती है, लो आ गई महारानी जी। तैयार तो ऐसे हुई है मानो किसी ऑफिस में काम करने जा रही हो। क्या दीदी, आप बिना छोड़िए उसे, आप गर्मा गर्म चाय पीजिए, मैं पिलाती हूँ। रजनी किचन में चाय लेने जाती है। विमला सरोज के पास आती है। विमला, ये कोई टाइम है क्या काम पर आने का? सॉरी मैडम, वो क्या है ना, आज मेरे मर्द का हैप्पी वाला बर्थडे, तो उसकी वजह से लेट हो गया। ये तुम्हारा हमेशा का है, लेट होने का कोई ना कोई बहाना तो होता ही तुम्हारे पास। क्या करेगी मेम साहिब, और घर का काम करके इधर आना पड़ता है ना। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। विमला काम करने लगती है। वहां पर रजनी चाय लेकर आती है। दोनों चाय पीते हुए आपस में बात कर रही है और विमला को देख रही है। तभी विमला की नजर उन दोनों पर पड़ती है। क्या हुआ मेम साहब, अब मेरे को ऐसे काय को देख रहे लिए? लेट आई तो क्या हुआ, पूरा काम किए बिना कभी गए लिए क्या मैं? अरे विमला, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस तेरी साड़ी देख रहे थे। क्यों, काय को, क्या हुआ मेरी साड़ी को? अरे कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। ओ सच्ची, थैंक यू। आप लोगों का साड़ी भी ना ठीक ठाक है। ठीक ठाक मतलब कि आप लोग ये साड़ियां पहन के मेम साहिब तो लगती है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मॉडल नहीं लगती है, मॉडल। हाँ तो हम मालकिन है तो वैसे ही लगेंगे ना, हमें कौन सा मॉडलिंग करना है। अरे मैडम, आप समझी नहीं, इतना हैवी साड़ी पहनना अच्छी बात है, लेकिन जमाना चेंज हो गया है, अब लाइट वेट डिजाइनर साड़ियां चलती है। अच्छा, अब तू हमें बताएगी हमें कैसी साड़ी पहननी है। अरे हमारी साड़ियां बड़े बड़े शोरूम से आती है। मेम साहब, मैं बता नहीं रह लिए, मैं बस ये बोल रही ली कि साड़ी कैसी अच्छी होनी चाहिए, चार लोग देखे तो बस देखते रह जाए। अच्छा ठीक है, बातें कम कर और काम ज्यादा कर, चल। विमला ये सुनकर दूसरे कमरे में काम करने चली जाती है। रजनी और सरोज फिर से उसे देखते हुए आपस में बातें करने लगती है। दीदी, नौकरानी है लेकिन साड़ी और फैशन का सेंस अच्छा है। हाँ रजनी, सही कहा, हमारी इतनी भारी भरकम साड़ियां हैं लेकिन उसकी साड़ी हमसे भी अच्छी लग रही है। उससे पूछे क्या वो साड़ी कहाँ से लाती है। हाँ चलो। दोनों विमला जिस कमरे में काम कर रही थी वहां पर जाती हैं। अच्छा विमला, ये बता, तू तेरी साड़ियां कहाँ से लाती है? मैडम, ये कस्टमाइज साड़ी है, मेरी फ्रेंड है झुमरी डिजाइनर फैशन हाउस वाली, वही बनाती है। ये साड़ी ना समंदर की रेशम से बनी है और बॉर्डर में ना केसर का कतरा डाला है। केसर का कतरा, ये क्या होता है? अरे आप लोगों को नहीं पता, ये ना बड़ी महंगी चीज होती है, एक साड़ी का रेट 20,000 से कम नहीं है। अरे हमें पता है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। सरोज और रजनी विमला की साड़ी को घूरती रहती है। दीदी, ये साड़ी कितनी स्टाइलिश लग रही है, हमारी साड़ियां तो बस सिर्फ हैवी लगती है। अरे पर कैसे बिलीव करे कि ये सच बोल रही है। वो दोनों सोच रही थी कि तभी विमला वहां पर आकर कहती है, मैडम, मैं दिलवाऊं क्या आप लोगों को ऐसी साड़ी? जीरे के जोरे से बनी साड़ियां होती है,
बहुत सॉफ्ट रहती है, पहनने में ना एकदम हल्की रहती है। जीरे का जोरा, अब ये क्या होता है? अरे मैडम, ये स्पेशल लोग ही जानते हैं। जीरे का जोरा बड़ी खास चीज है, साड़ी की क्वालिटी ना डबल हो जाती है। देखते हैं, तो फिलहाल काम कर। विमला काम करने लगती है। सरोज और रजनी दोनों सोचती हैं, ऐसी भी कोई साड़ी होती है क्या? विमला को तो हमसे ज्यादा पता है साड़ी के बारे में। शाम को जब उन दोनों के हस्बैंड घर आते हैं तो दोनों हस्बैंड से इस बारे में बात करती है। सरोज का हस्बैंड संदेश और रजनी का हस्बैंड राजेश दोनों हॉल में बैठे हैं कि सरोज और रजनी दोनों बात निकालती है लेकिन बोल नहीं पाती। संदेश उन्हें देखकर कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो एक दूसरे को? हाँ, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, एक दूसरे में आंखों आंखों में इशारे चल रहे हैं। क्या बात है भाई, हमें भी बताओ। वो ना, हमें कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे क्यों? वो हमें कुछ साड़ियां लेनी है, अच्छी वाली। अरे पहले से ही अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, तुम लोगों को और साड़ियां चाहिए? हाँ, और अगर चाहिए भी तो अच्छी शॉप से ले लेते हैं। नहीं, आप लोग जहां से ले आते हो ना वहां साड़ी अच्छी नहीं मिलती। हमने जो देखा है वहां पर अच्छी मिलती है। हाँ, और आप लोग किसी भी शॉप में ले जाते हो। आप लोगों का ना फैशन सेंस एकदम पुअर है। अच्छा जी, अब हमारा फैशन सेंस खराब होने लगा। चलो ठीक है, ये लो पैसे और खरीद लो साड़ी। रोज रोज नए नखरे शुरू कर देती हो, पहले ही अलमारी साड़ियों से भरी है। अरे वो सब पुरानी हो गई है। विमला कह रही थी कि ये डिजाइनर वाली नई साड़ी है। वो विमला तुम्हें उल्लू बना रही है। अरे नहीं, विमला को बाहर की दुनिया की फुल नॉलेज है, आपको कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, बस तुम्हारी नौकरानी ही फैशन गुरु है। थोड़ी देर बहस के बाद दोनों अपनी अपनी वाइफ के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और पैसे निकाल के दे देते हैं। सरोज और रजनी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। चलो, हमारे पतियों को तो हमने पटा लिया, अब विमला को बोलते हैं साड़ी के लिए। हाँ दीदी, सही कहा आपने। विमला जो साड़ी लाएगी उसे पहन के कितने अच्छे दिखेंगे हम। दोनों विमला का इंतजार कर रही थी कि विमला आ जाती है। आज दोनों उससे बहुत प्यार से बात करती है। विमला ये देखकर खुश हो जाती है। क्या बात है मेम साहिब, आज मेरे को इतनी इज्जत दे रही है। अरे हम तो तुम्हें हमेशा से इज्जत ही देते हैं। हाँ, लेकिन आज की इज्जत ना कुछ हजम नहीं हो रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सुन, तू जो वो साड़ी पहनती ना, हमें भी वैसी साड़ी चाहिए। हाँ, तेरी साड़ी बहुत सुंदर होती है। हाँ तो होगी ना, आजकल ऐसी तो साड़ियां चलती है मार्केट में। तो एक काम करना, तेरी दोस्त से बोलकर हमारे लिए भी साड़ियां मंगा दे। हाँ हो जाएगा, लेकिन क्या है ना, मैं आज बोलेगी तो वो जल्दी लाके दे देगी। हाँ तो फोन करना उसे। विमला अपनी दोस्त को फोन करने का नाटक करती है क्योंकि इसी बहाने उसे छुट्टी भी मिल जाएगी। 2-3 बार कॉल करने के बाद उसका फोन ही नहीं लग रहा है, और आज तो बाहर गाँव भी जाने वाली थी, फिर शायद अगले महीने को मिलेगी। अगले महीने? नहीं, उससे तो आज ही बात कर। लेकिन कैसे करेगी, फोन बंद आ रहा है, उसकी शॉप पर जाना पड़ेगा। अरे तो जा ना। कैसे जाएगी, आपके घर का काम पूरा भी नहीं हुआ। अरे तो वो सब छोड़, तू जा अपनी दोस्त से बात कर साड़ी के लिए। पक्का ना? अरे हाँ बाबा पक्का, अब जा, नहीं तो देर हो जाएगी। विमला दोनों को झूठ बोल के वहां से निकल जाती है। सरोज और रजनी दोनों खुश हो जाती हैं। 2 दिन बाद विमला 4 शाइनी प्रिंटेड साड़ियां लेकर आती है। विमला ने लाई हुई सुंदर साड़ी देखकर दोनों खुश हो जाती है। वाह, ये तो पहले से ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ सही कहा, इसमें तो हमारी सुंदरता और भी खुलेगी। मैंने क्या बोला था मेम साहब, अब साड़ी पहनेगी तो एकदम मॉडल लगेगी, मॉडल। विमला दोनों की तारीफों के पुल बांध रही थी और ये दोनों भी साड़ियों के आगे उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मानो इन्हें विमला से कोई वरदान मिल गया हो। त्योहार नजदीक आ रहा था। सरोज और रजनी पूजा की तैयारी कर रही थी। विमला, वो पूजा की थाली का फूल लाया क्या? अरे मैडम, फूल का जमाना गया, ये देखो चंदन की छाप वाली थाली लाई लिए, इसमें रखोगे ना तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। चंदन की छाप, ये भी कोई चीज होती है? अरे दीदी, आप घर के काम में एक्सपर्ट हो, पर बाहर की दुनिया अलग होती है, चंदन की छाप बड़ी महंगी होती है। सरोज और रजनी दोनों उसकी बातों में आती जा रही थी। उनको विमला पे इतना भरोसा हो चुका था कि वो जो भी बोले दोनों करने को तैयार थी। एक दिन राजेश और संदीप जब घर पर होते हैं तभी सरोज और रजनी अपने अपने पति के साथ नोक-झोंक कर रही थी। ये वही महंगी वाली साड़ी है ना? हाँ, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, पर कुछ ज्यादा महंगी नहीं लग रही? बस ताने देते रहो, हमें फैशन का सेंस नहीं है ना। फैशन का ही नहीं, पैसे का भी। अगर विमला तुम्हें चांद बेचने लगे ना तो तुम वो भी ले लोगे। आजकल तो आप लोग पतियों से ज्यादा विमला पर भरोसा करने लगे हो ना।
सरोज और रजनी दोनों शर्मिंदा हो जाती हैं। एक दिन पड़ोसन सरोज और रजनी को कॉफी पर बुलाती है। अरे तुम्हारी नौकरानी तो फुल फैशन गुरु निकली। कल उसने मुझे बोला हल्दी से रेशम का धागा निकलता है। हाँ, विमला को ना सब पता होता है, उसने हमें भी बताया था। हम वही सोच रहे हैं कि कितनी स्मार्ट है वो। रजनी और सरोज एक पूजा में गई थी। लाइट वेट साड़ियों में कोई उनको पहचान ही नहीं पाता। मंदिर में विमला का कोई पहचान वाला सरोज को देखकर कहता है, अरे विमला बहन जी नमस्ते। नहीं, मैं सरोज हूँ, विमला हमारी नौकरानी है। वो भाई साहब देख के बात कीजिए। माफ करना, वो विमला ऐसी साड़ी पहनती है तो मेरे को लगा वही होगी। उसकी बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सरोज और रजनी दोनों शर्म के मारे वहां से निकल जाती है। रात को उनके पति उनसे कहते हैं, जब सरोज और रजनी दोनों उन्हें मंदिर वाली बात बताती है। किटी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? उम्मीद है तुम्हारी नौकरानी वहां भी बेइज्जत ना करवा दे। बस ताने देते रहो, देख लेना सब तारीफ करेंगे। पार्टी का दिन आता है। सरोज और रजनी फुल एक्साइटेड नई साड़ियों में वहां पहुंचती है। दीदी आज तो सब हम ही देखेंगे, ये साड़ियां सबसे स्पेशल है। हाँ रजनी, सब लेडीज में हम सबसे अलग और खूबसूरत दिखेंगी, सब फीके पड़ जाएंगे हमारे सामने। दोनों हंसती हैं, पर जैसे ही हॉल में एंट्री करती है 3-4 लेडीज वही साड़ी पहने होती है, एक ही कलर की, एक ही डिजाइन की। सरोज और रजनी और वो लेडीज एक दूसरे को देखती रहती हैं। अरे ये तो वही साड़ी है जो मैंने 25,000 में कस्टमाइज करवाई थी। मैंने 20,000 में ली थी। सीरियसली सबने सेम साड़ी ले ली क्या? सरोज और रजनी उन लेडीज की बातें बिना कुछ बोले सुन रही थी। सबकी नजरें सरोज और रजनी पर टिक जाती है। तभी एक लेडी की नौकरानी मजाक उड़ाती है। मैडम लोग, ये साड़ियाँ 200 रुपये में मिलती है, तुम्हारी विमला सबको चूना लगा रही है। देखो मैं भी वही तो पहन के आई हूँ। उस विमला को मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ आने दो उसे। हॉल में जोर से ठहाके गूंजते हैं। सरोज और रजनी का चेहरा फुल शर्म से लाल हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। दोनों गुस्से में होती हैं। घर लौट के विमला को बुलाया जाता है। विमला ने हमारे साथ ये ठीक नहीं किया। हाँ दीदी, उसकी वजह से 2 बार हमें शर्मिंदा होना पड़ा। काजू कतली, जीरा जोड़ा, आने दो, सब निकालती है उसका। किटी पार्टी को खत्म हुए 2 घंटे हो चुके थे। सरोज और रजनी घर पहुंची तो देखा विमला अभी तक काम पर नहीं आई है। अरे रजनी, विमला को अब तक तो काम पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक आई क्यों नहीं? उसका फोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। दोनों बिना कुछ बोले चप्पल पहनती हैं और तुरंत स्कूटी लेकर निकल पड़ती हैं। मोहल्ले के नुक्कड़, मंदिर, ब्यूटी पार्लर हर जगह ढूंढा, लेकिन विमला का कहीं नामो निशान नहीं था। दीदी हम क्यों उसे ढूंढ रहे हैं, वो आएगी ना खुद घर। नहीं रजनी, अगर किटी पार्टी वाली बात उसके कानों तक पहुंच गई ना तो नहीं आएगी, इसीलिए उसे ढूंढना ही है। हाँ दीदी सही कहा आपने। सरोज और रजनी ने पूरा मोहल्ला छान मारा, पर विमला का कुछ पता नहीं चला। फाइनली किसी ने बताया कि वो एक सस्ती साड़ी वाली दुकान पर रोज आती है, तो दोनों चुपके से वहां पहुंच जाती है। रजनी देख, सामने विमला खड़ी है, किसी से बात कर रही है। चुप रहिए दीदी, सुनते हैं क्या बोल रही है। दोनों मोबाइल का रिकॉर्डर चालू करके एक कोने में छुप जाती है। अरे छोड़ ना यार, उन दोनों उल्लू को 200 की साड़ी 20,000 में थमा दी, वो भी फुल स्टाइल में, जैसे मिलान फैशन वीक से लेकर आई लिए मैं। वाह, तू तो असली बिजनेस वुमन निकली। और तेरा डायलॉग लिमिटेड एडिशन है, उसी में फंस गई होगी दोनों। हाँ, और बेस्ट पार्ट तो ये था, दोनों मेरे से साड़ी लेने के बाद मेरी सेवा भी कर रही थी, चाय पानी का भी पूछ रही थी। सरोज और रजनी एक दूसरे को गुस्से से देखती है, रिकॉर्डिंग बंद करती है। मन करता है इसे यहीं पर सबक सिखाऊं। नहीं दीदी, हम इज्जतदार लोग हैं, ऐसे बाजार में उसे बोलना ठीक नहीं, घर बुलाकर बात करते। दोनों घर आती हैं। गुस्से में विमला को भला बुरा कह रही होती है कि तभी विमला हमेशा की तरह लेट गॉगल चढ़ाकर डिजाइनर साड़ी पहन के एटीट्यूड में घर में घुसती है कि सरोज उस पर चिल्लाने लगती है। विमला, तूने हमें उल्लू बनाया। 20-25 हजार की साड़ी बोली थी, लेकिन वो निकली 200 की। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। विमला को समझ में आ गया था कि सरोज और रजनी को सब पता चल गया है, फिर भी वो ना समझने का नाटक करने लगी। मैम सब क्या हो गया है, ऐसी बात क्यों कर रही है? तुझे नहीं पता तूने क्या किया? लोगों को कस्टमाइज साड़ी बोल के चूना लगाती है। मैम सब ऐसा इल्जाम मत लगाओ मेरे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। अच्छा रुक। सरोज मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग उसे दिखाती है। अब विमला का गला सूखने लगता है, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, फिर भी अरे दीदी ये तो फैशन है, अब तो बड़ा मालकिन है, अभी क्या फर्क पड़ता है अब वो। हाँ हम बड़े हैं, इसका मतलब तुम हमें चूना लगा दो, हमसे ज्यादा पैसा लोगी।
अब ये ड्रामा नहीं चाहिए, तेरा गेम ओवर। हाँ, और तेरी इस महीने की सैलरी भी नहीं मिलेगी, तूने जो हमारे साथ धोखा किया है। अपना जॉब जाता देख विमला को सच में तकलीफ होती है और वो माफी मांगती है। मैम साहब माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेगी मैं। तू कितनी भी माफी मांग ले, अब तुझे यहाँ क्या कहीं भी नौकरी पर नहीं रखेंगे। हाँ, हम ये वीडियो सबको भेज देंगे। विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। विमला अपना फैलाया हुआ रायता समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विमला कितनी भी सफाई दे उसको निकाल दिया जाता है। रात को संदीप और राजेश सरोज और रजनी की गिरे हुए चेहरे को देखकर हंसने लगते हैं। भाई अपने फैशन गुरु से हमें भी मिलाओ। हाँ, हमें तो फैशन का सेंस है नहीं, हम भी कुछ सीख लेंगे आपके फैशन गुरु से। बस भी कीजिए आप दोनों, हमें क्या पता था विमला ऐसी निकलेगी। हाँ, अगर ऐसा थोड़ा भी अंदाजा होता तो हम थोड़ी ना उसके पीछे लगते। अरे मुझे तो पहले से ही शक था उस विमला पर। महंगी साड़ियों से सुंदरता नहीं बिखेरी जाती, सुंदर होने के लिए दिल सुंदर होना जरूरी होता है, जो आप लोगों के पास है। अपने पति की बातें सुनकर सरोज और रजनी की आंखों में आंसू आते हैं और वो फिर कभी ऐसी गलती ना करने की कसम खाती है। अब से हम सिर्फ आप लोगों के साथ ही साड़ी खरीदने जाएंगे, अब कोई फैशन गुरु नहीं, सिर्फ आप लोग। सब हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद नई नौकरानी आती है। एंट्री लेती ही वो भी यही ट्रिक ट्राई करती है। दीदी, ये बर्तन देख रहे हो आप, ये चांदी की टीटू से बना है, इसमें खाने से आदमी लंबा और गोरा हो जाता है। आप बोलो तो मैं ओरिजिनल टीटू ले आऊं क्या? सरोज और रजनी एक दूसरे को देखकर हंस देती है। नहीं बहन, हमें कोई टीटू वीटू नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही तेरी बहन विमला को निकाल दिया है, अब तू भी कोई और घर देख ले। हाँ, और उस घर में ये अपना टीटू और वीटू का सामान बेचना, ठीक है? नई नौकरानी का चेहरा उतर जाता है। अब सरोज और रजनी दोनों समझ गई थी कि घर के काम में तो वो एक्सपर्ट है, लेकिन अब उन्हें बाहर की दुनिया का भी ज्ञान लेना पड़ेगा। दीदी, लगता है हमें फैशन और मार्केट का लेसन खुद ही सीखना पड़ेगा। हाँ, वरना ये नौकरानियां हमें जीरे के जोड़े और समंदर के रेशम ही बेच देंगी। और हाँ, वो मिठाई वाली साड़ी काजू कतली वाली खिलाने की जगह पहनाने की ही मानेगी। दोनों जोर से हंसती है। हवेली के आंगन में उनकी हंसी गूंज उठती है।